नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लास पर। और हम लोग अग्निवीर परीक्षा के लिए एक नई क्लास आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साइंस की, है ना। तो आज हम लोग अग्निवीर परीक्षा में किसके बारे में चर्चा करेंगे? साइंस के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो ये मैं कुछ वीडियो आपको पहले बता चुका हूँ। चाल के बारे में बताया था मैंने आपको, वेग के बारे में बताया था, विस्थापन के बारे में बताया था, दूरी के बारे में बताया था, ठीक है। और अगर कोई आपसे पूछे कि त्वरण किसे कहते हैं, तो आज मैं आपको त्वरण के बारे में बता देता हूँ। त्वरण बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। विशाल बाबू, पता है आपको त्वरण किसे कहते हैं? बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते, ठीक। लेकिन आज के बाद तुम किसको बता दोगे? त्वरण को। त्वरण को अपन काय से डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से, है ना। एक्सीलरेशन बोलते हैं इसे अंग्रेजी में, है ना। इसलिए अपन वहां से क्या उठा के ले आए? ए उठा के ले आए। चलो, अब इसमें अपन कैसे इसको याद करेंगे, पहले इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको समझने से पहले क्या समझना पड़ेगा? वेग समझना पड़ेगा, है ना। मतलब आपकी जो गति अगर ज़्यादा है ना, तीव्र गति से आप कहीं पलायन कर रहे हैं, तो समझ जाओ कि आपके साथ क्या जुड़ा हुआ है? वेग, है ना। तो वेग में परिवर्तन अगर आप करते हैं तो कुछ ना कुछ क्या लगेगा? समय लगेगा, है ना। तो वेग में परिवर्तन अगर बटा नीचे समय लिखा रहता है, तो इसे कहते हैं कि वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो सब परिवर्तन होगा तो या तो समय ज़्यादा लगेगा या समय क्या लगेगा? कम लगेगा। आपने स्पीड बढ़ा दी आपकी गाड़ी की, है ना, तो समय क्या लगेगा? कम लगेगा। और अगर तुमने क्या बढ़ा दी, क्या घटा दी? आपने स्पीड गाड़ी घटा दी, तो समय क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वेग कम ज़्यादा हो रहा है, तो वेग कम ज़्यादा होना क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। तो वेग में क्या हो गया है? परिवर्तन। या तो वो परिवर्तन कैसा होगा? ज़्यादा होगा, या फिर वो परिवर्तन कैसा होगा? कम होगा। तो वो कम और ज़्यादा जो परिवर्तन होगा, हम उससे मतलब नहीं कम है कि ज़्यादा है, हमें मतलब काहे से? बस परिवर्तन। तो ये परिवर्तन वाला मैटर समझ में आ गया क्या आपको? तो वेग में अपन क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं। तो वेग में परिवर्तन होता है तो किसके रिस्पेक्ट में होगा? समय के। तो वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? समय के रिस्पेक्ट ही त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अब इसको अपन अपनी सामान्य भाषा में समझते हैं, है ना। गाड़ी है आपके पास, ठीक है। तो मैं गाड़ी बना दूं यहाँ पर कि नहीं बनाऊं? ठीक है। अब ये गाड़ी अपनी है भन्नाट वाली गाड़ी, इसमें अपन ने मरघाट अरघाट बना दिए। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो विशाल बाबू, आपके लिए अपन ने क्या बना दिया? गाड़ी बना। अब मुझे एक बात, गाड़ी है कि नहीं है? अच्छा, हैंडल थोड़ा यहाँ लगने का था, अपन ने इन्हें कर दी थी, कोई बात नहीं। तो देखो, अब या तो तुम इस गाड़ी का क्या बढ़ाओगे? वेग बढ़ाओगे। या तुम ऐसी सड़ी पीड़ी गाड़ी है तो क्या करोगे? वेग को कम करोगे। कम मेरी बात सुनो, वेग या तो तुमने बढ़ा दिया, ये क्या कर दिया? कम कर दिया। तो वेग में कम या ज्यादा होना मतलब क्या कहलाता है? परिवर्तन। वेरी गुड। हो गया क्या परिवर्तन? बोलो हाँ। या तो वेग बढ़ाया तो क्या कम लगेगा? समय। और वेग घटाया तो क्या ज्यादा लगेगा? समय। समझ में आ गया? मतलब समय भी किसी टाइम पे माइनस होगा और किसी टाइम पर प्लस होगा। तो सर आप डेली रूटीन में बताने वाले थे, क्या मैटर है? चलो ठीक। आप विशाल बाबू, आप साइकिल से जा रहे तो सामने आपको स्कूटी दिख गई। क्या दिख गई? स्कूटी। आप बताओ, तुम्हारी साइकिल की चाल को क्या करोगे? स्कूटी दिख गई है अब तुम तुम्हारी चाल, गाड़ी की, साइकिल की चाल को क्या बढ़ाओगे घटाओगे? बताओ। तुम बढ़ाओगे तो बस तुमने बढ़ाया तो तुमने क्या खींचा? एक्सीलेटर खींचा। साइकिल में एक्सीलेटर नहीं है, 2 मिनट रुको, अभी बता देते हैं एक्सीलेटर। अपन मोटरसाइकिल मान लो, इसको लो बाइक कर देते हैं ना। ये बाइक बन गई। साइकिल को काय कन्वर्ट कर लेते बाइक में। तुमने बाइक में क्या खींचा? एक्सीलेटर खींचा, तो गाड़ी तुम्हारी का इसके पास चली गई, स्कूटी के पास। वेरी गुड। तो बताओ, तुमने काय में परिवर्तन करा? वेग में। और वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। समझ में आ गया मैटर? तो तुम्हारी मोटरसाइकिल अगर स्पीड ब्रेकर आ गया बीच में, तुम्हारी साइकिल बढ़िया चल रही थी, बीच में क्या आ गया? स्पीड ब्रेकर आ गया, तो तुम बताओ तुम्हारी गाड़ी की चाल क्या करोगे? फिर एकदम से फलांग मार देगी गाड़ी तुम्हारी, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। समझ में आ गया क्या मैटर? जोर से बोलो, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है। अब आपको
एक एक क्वेश्चन बना के देना है। क्या वे क्वेश्चन बना के देखना। देखो वेग का आपको कमेंट में क्या लिखना है, मात्रक, ठीक है, ये अपने को याद रखना। इतनी बात समझ में आ गई क्या? चलो अब एक बात मैं आपको बहुत बेहतरीन बात बताने वाला हूं। त्वरण के बाद हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं जिसका नाम क्या है बच्चा? प्रकाश। प्रकाश जानते हैं आप किसे कहते हैं? नहीं जानते? ये प्रकाश, लट्टू का प्रकाश। प्रकाश किससे मिलके बनता है? रंगों से। और इसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। 7 रंग का आपने वो क्रम पढ़ा होगा, बे, जा, नी, हा, पी, ना, ला। ये हैप्पी है नाला, बेगनी, जामुनी, नीली की नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी, और ये लाल, लाल चट की बस लाल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सफेद रंग नहीं है, सफेद रंग नहीं है। सफेद को क्या माना गया है? घटना। काय की घटना? प्रकाश की। ब्लैक को भी। अगर आपसे पूछे कि काला और धोला क्यों नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, तो क्योंकि ब्लैक एंड क्या है? प्रकाश की घटना है। समझ में आया? किसी वस्तु से प्रकाश टकराएगा, अगर उसने 7 प्रकाश को अपने पास रख लिया तो दिस इज ए काली बुसट। समझ में आया? जोर से बोलो। अगर प्रकाश उस वस्तु ने रख लिया है तो उसे क्या कहेंगे? काली बुसट। और अगर किसी से प्रकाश टकराया और 7 का 7 प्रकाश टकरा के तुम्हारी किस में आ गया? आंखों में। तो 7 कलर का मिश्रण तुम्हारी आंखों में आया तो तुम्हें प्रकाश कैसा दिखाई देगा बबुआ? तो प्रकाश कितने कलर से मिलके बनता है? 7 कलर के नाम बोलो। बेगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नाला, नारंगी और लाल। समझ में आ गया क्या मैटर? जोर से बोल दो हाँ। ब्लैक और व्हाइट क्या है? घटना है प्रकाश की। शाबाश। जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं। और इन 7 रंग से जो मिलकर बने उसे प्रकाश कहते हैं। वाह वाह वाह। समझ में आ गया इतना? चलो आगे देखो। अब मैं आपको प्रकाश की क्या पढ़ाने वाला हूं? धनन धनन धन धीर धीर धन गजराई गजरी। देखो क्या तरंग धैर्य। विकास बाबू मुझे बताओ तरंग धैर्य किसे कहते हैं? क्या कह रहे? तरंग धैर्य। तरंग धैर्य मतलब होता है कि तरंग, तरंग मतलब प्रकाश, और धैर्य है, धैर्य मतलब बहुत धैर्य से चलता है। क्या चलता है? बहुत धैर्य से, बहुत धैर्य इसके पास, इतना धैर्य मतलब बहुत धैर्य से जो चलता है वो बहुत दूर तक जाता है। चल चला दूर। तो जो बहुत दूर तक जाता है उसे क्या कहते हैं? वहां प्रकाश जो बहुत दूर तक जाता हो उस जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? अगर इंसान जाता है तो उसे कहते हैं कि उसने क्या तय करी है बच्चा? अगर वहीं पर कौन चल रहा है? प्रकाश। तो वही क्या कहलाता है बच्चा? तरंग धैर्य। समझ में आया? बिल्कुल। जली को आग कहते हैं, बुझी को, और प्रकाश के चलने की क्रिया को तरंग धैर्य कहते हैं। न्याय समझ। अब मैं रेस करवाने वाला हूं। क्या करवाऊंगा मैं? रेस। कितने कलर की? जोर से बोलो। जय माता दी। 1 2 3 4 5 6। कितने कलर है बच्चा? इन सबकी मैं क्या करवा रहा हूं? जोर से बोल दो यार भैया। क्या करवा रहा हूं मैं? सबकी रेस करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं? चलो सब प्रकाश दौड़ रहे हैं क्या? बोलो हाँ। पक्का? लो अब विशाल मुझे बता दो कि कौन सा प्रकाश ऐसा है जो सबसे आगे निकलेगा इनमें से? सबसे आगे जाने वाले प्रकाश का नाम बताओ। ये प्रकाश कौन सा है तुम तो मुझे बता दो बस। पक्का? कन्फर्म? कोई भीरम?
ये बताओ कौन सा है? ये भी रेड ही है थोड़ा लाल। तो सबसे आगे कौन सा प्रकाश निकला? पक्का? जोर से बोल दो। कौन सा निकला? एक बार वो बोल दो। लाल निकला। अब लाल प्रकाश सबसे आगे निकला, मतलब समझ जाओ कि इन 7 रंग में से कौन जीता? रेड जीता। जो आगे निकलेगा उसका क्या ज्यादा? बताओ, इसके पास बहुत क्या था? धैर्य, इसलिए सबसे क्या निकल गया? वेरी गुड। अब बताओ कौन, किस रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है? शाबाश। तो अगर कोई भी वस्तु जिसको हमें दूर से देखना हो तो उसे मैं कौन से रंग की बनाऊंगा? शाबाश। महिलाएं मांग में क्या भरती है? अब बताओ वो कने से दिखता है कि दूर से दिखता है? लाल दिखता। अब तो लाल ही मानो फिलहाल। सिंदूर थोड़ा थोड़ा कैसा होता है? लाल होता है। तो बताओ वो दूर से दिखेगा कि कने से दिखेगा? तो बताओ लाल रंग के क्या बनाए जाते हैं? खतरे के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वो दूर तक जाता है, इसीलिए लाल रंग के क्या बनाए जाते हैं? खतरे के निशान बनाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई क्या? दुल्हन का जोड़ा कैसा होता है? बे औलाद लाल होता है? लाल ही रे यार बेटा यार, ठीक है, क्योंकि दुल्हन को थोड़ा नॉलेज कम है यार बेटा। जिस विशाल बाबू, दुल्हन का जोड़ा कैसा बनाएंगे अपन? लाल। क्यों बनाएंगे? ताकि दूर से सूझ पड़ जाएगी कि ये क्या है? खतरे का। मरवाएगो तो अभी हो। दुल्हन का कपड़ा कैसा? लाल का। तो लाल रंग सबसे दूर तक जाएगा, तो दूर से सूझ पड़ जाएगी कि दुल्हन ने कैसे कपड़े पहन रखे। तो खतरे के निशान काय के बनाए जाते हैं? प्रश्न सोल्व कर दोगे अब? शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। लो साहब, कौन सा? हाँ वो खतरे ही है, वो तो क्या है। ठीक है चलो, 7 में से कौन जीता? लाल। इसका क्या ज्यादा? मुझे एक बात बताओ, क्या ये जब लाल रंग दौड़ लगा रहा था, जब ये दौड़ लगा रहा था ये रंग, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये अपने लक्ष्य से भटका था? नहीं। मतलब अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ रहा था। अब निरंतर बढ़ रहा था तो ये बीच में भी कहीं फैला क्या? जितना यहां से निकला उतना ही यहां दिखा। बीच में कहीं फैला तो नहीं, वे नहीं फैला है बीच में। मतलब इसका क्या कम होता है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन। ये अगर फैल जाता बीच में तो क्या दूर तक जाता? दूर तक नहीं जाता। तो हमें दिखता क्या? समझ में आ गया क्या मैटर? तो इसका क्या कम होता है? प्रकीर्णन कम होता है। और तरंगधैर्य क्या होता है? इतनी बात समझ में आ गई क्या? बोलो हाँ। चलो बताओ, प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। सबसे दूर तक कौन जाता है? खतरे के निशान, सिंदूर, दुल्हन का जोड़ा, खतरे के निशान। समझ में आ गया क्या? किसी को दिक्कत नहीं है? चलो भैया अब देखते हैं आगे। अब थोड़ी समझने वाली बात करते हैं कि ये क्या है? कितने रंग हैं? 7 रंग है बच्चा। अब विशाल बाबू तुम मुझे एक बात बता दो कि कोई ये कहता है कि प्रकाश एक ये है, कोई कहता है कि प्रकाश क्या है, तो इसे कहते हैं प्रकाश में कैसा गुण पाया जाता है? कैसा गुण पाया जाता है? द्विगुण। समझ में आ गया? तो ये कुछ लोगों का मानना है कि प्रकाश 2 रूप में चलता है। कोई कहता है तरंग के रूप में, कोई कहता है कण के रूप में। तो कैसा गुण पाया जाता है इसमें? द्विगुण। किस भैया? प्रकाश का। अब प्रकाश की कई प्रकार की क्या घटती है? घटना। क्या घटती है? घटना। एक घटना का नाम जो ज्यादा फेमस है उसका नाम क्या है? परिवर्तनीय है विशाल बाबू। और एक घटना का नाम क्या है? अपरिवर्तनीय है विशाल बाबू। अपवर्तन। तो एक घटना का नाम बोलो, एक का नाम। तो अपने को किसके बारे में पढ़ना है? फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? और आगे जाके और भी प्रकाश की कुछ घटनाएं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अपन पढ़ लेते हैं किसको? किसको पढ़ लेते हैं? अपवर्तन। पढ़ दे क्या? चलो तो पढ़ दो, पढ़ने का काम तो तुम्हारा है। बोलो क्या है? चलो ये क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा। प्रकाश में कितने रंग है? 7 है। फिर ये किसी सतह से टकराएगा कि नहीं टकराएगा? बोलो हाँ। अगर इस सतह पे पीछे पॉलिश करनी पड़ेगी
क्योंकि कांच देखा आपने, कांच, कांच में पीछे पॉलिश होती है कि नहीं होती है? उसे कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। क्या कहते हैं? किसकी पॉलिश होती है? सिल्वर के साथ ये को नंबर हम जी बोलेंगे, पूरा नाम बोलो। सिल्वर ब्रोमाइड। कांच के पीछे किसकी पॉलिश होती है? इधर से कौन आया था? बेउलाद प्रकाश आया, और इस प्रकाश को अंदर आने दिया क्या? इसको बाहर से लौटा दिया, है ना? मतलब प्रकाश घर पे आया था, लेकिन प्रकाश लगता है किसी और के घर पे पहुंच गया था, तो गेट नहीं खुल पाए, तो फिर भाई साहब प्रकाश को क्या कर दिया? वापस लौटा दिया। तो मेरी ये प्रकाश आया और फिर प्रकाश टकरा के इधर आ गया। हाँ, तो इसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। मतलब प्रकाश का आना और सतह से टकराकर चला जाना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। नहीं आया समझ में? तो प्रकाश का आना आया तो था, लेकिन गेट खुला क्या? गेट बंद मिला, तो इसको प्रकाश को सामने वाले ने क्या बना दिया? पराया। और पराया ही से क्या याद रखेंगे? अगर ये प्रकाश अंदर आ जाता तो आ से अंदर और आ से क्या बन जाता? अपवर्तन। समझ में आ गया? तो मुझे एक बात बता दो, तुमने दर्पण देखा क्या? ये दर्पण है, थोड़ी देख ले। पीछे पालिश होती है क्या? बोलो हाँ, जोर से बोलो थोड़ा सा। है, चल। अब मुझे एक बात बता दो, इधर से भाई साहब कौन आए? आ गए क्या? प्रकाश भैया में कितने रंग है? चलो, पीछे गेट बंद है क्या? ठीक है, तो टकरा के आएंगे, तो ये कहलाया प्रकाश का, जोर से बोल दो अब तुम, परावर्तन। समझ में आ गया? अब मैंने ये तो हो गया था क्या? दर्पण। दर्पण में पीछे क्या होती है? जोर से बोलो। और अभी बताया था ये पॉलिश काय की होती है? सिल्वर ब्रोमाइड की। काय की होती है? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ तुम, कि अगर मैं यहाँ पीछे पॉलिश नहीं करूँ तो प्रकाश आएगा और क्या टकराएगा कि इधर अंदर आ जाएगा? अंदर आ जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? अपवर्तन। तो प्रकाश का किसी सतह से टकराना और उसी सतह में अंदर आ जाना क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। अब मेरी बात सुनो तुम थोड़ी देर के लिए, बोलो ये क्या है? दर्पण। दर्पण में प्रकाश टकराएगा कि नहीं टकराएगा? और थोड़ी देर के लिए मुझे एक बात बता दो कि ये मैं क्या लिख रहा हूं? लेंस। अब लेंस में अपन चश्मा बना लेते हैं गांधी जी का। क्या बना लेते हैं? जोर से बोल दो। क्या चश्मा बन गया है क्या? बोलो हाँ। अब ये चश्मे में इसके अंदर ये क्या क्या है? ये लेंस है। क्या है भैया? लेंस। तो लेंस में पॉलिश होती क्या? पहले तो ये बताओ तुम। नहीं होती है। तो प्रकाश आता है और अंदर चला जाता है। तो लेंस किस सिद्धांत पे काम करते हैं? अपवर्तन। शाबाश, वेरी गुड। और मुझे एक बात बता दो, ये दर्पण पीछे अपन ने क्या कर दी? इसके पालिश कर दी। प्रकाश टकराएगा और फिर इधर जाएगा, इसे क्या कहते हैं? जोर से बोल दो। पक्का? तो बताओ दर्पण किस सिद्धांत पे काम करता है और लेंस किस पे काम करता है? समझ में आ गया क्या? प्रकाश का सतह से टकराना और लौट कर चला जाना क्या कहलाता है? हाँ। और प्रकाश का सतह से टकराना और सतह में अंदर चले आना क्या कहलाता है? अपवर्तन। पानी में प्रकाश टकराएगा तो क्या वापस जाएगा कि अंदर आएगा? अंदर आएगा, उसे क्या कहेंगे? और क्वेश्चन आता, प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश पानी में लगभग कितने मीटर तक अंदर जाता है? तो याद रखना 200 मीटर तक। कितने? ये लो बच्चा, 200 मीटर तक। उसके बाद नहीं जाता, उसके बाद अंधेरा छा जाता है। समझ में आ गया क्या बेटा? अगर नहीं आया समझ में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रट देना। कितने मीटर तक जाता है? 200 मीटर तक जाता है, और इसके बाद वो जाने से मना कर देता है, और इसके बाद क्या छा जाता है? अंधेरा काया है। समझ में आ गया बेटा? तो आपको अपवर्तन भी समझ में आया होगा, परावर्तन भी समझ में आ गया होगा। रंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और हम लोग प्रकाश की क्लास को कल और कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।